हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13 और इस टॉपिक का नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं हम आपको सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बताएंगे और आपका देखिएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस करने में फिर आपको कोई समय नहीं लगेगा। इसमें हम आपको बताने वाले हैं त्रिभुज, आयत और वर्ग के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे जो आपके क्लास 6 में दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें जो क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रमिति में जो है हम पढ़ेंगे परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। पहले हम समझते हैं परिमाप का डिफिनेशन क्या होता है। परिमाप किसी भी आकृति का पथ की पूरी लंबाई को हम उसका परिमाप कहते हैं और क्षेत्रफल किसी भी आकृति का जितना उसका घिरा हुआ भाग होता है उसी को हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यदि कोई आकृति कितना एरिया को कवर करता है उसको हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। ट्रायंगल, त्रिभुज, इसमें जो है ये त्रिभुज में सिंपल परिमाप का है तो हम परिमाप पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। हम फिर भी हम उसका क्षेत्रफल बता देते हैं। देखिए त्रिभुज का परिमाप, यहाँ पर ये तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसका माप हम देते हैं, पहले ए बी नामकरण कर देते हैं। इसके सामने की भुजा स्मॉल ए, इसके सामने की भुजा स्मॉल बी और इसके सामने की भुजा स्मॉल सी। यहाँ पर जो है ए बराबर हम लिख देते हैं 5 मीटर, बी बराबर 7 मीटर और सी बराबर 10 मीटर। यहाँ पर हम यहाँ पे त्रिभुज के भुजा का माप को हम लिख दिए हैं। यहाँ पर जो है इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो देखिए पथ की पूरी लंबाई, यानी कि कोई भी आकृति होगा उसके, यानी ये देखिए त्रिभुज है तो ये तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और इसका पथ जो है इसकी लंबाई को ही हम पथ कहते हैं। अगर आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ चलते हुए फिर अगर आप वहीं पे आ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं इस आकृति का। तो यानी कि इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ये सभी भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो इसका भुजा दिया गया सबको हम जोड़ देंगे वही इसका परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 5 मीटर, b का मान कितना है 7 मीटर और c का मान कितना है 10 मीटर। सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा 7 5 12 10 22 मीटर जो है इसका परिमाप आ जाएगा। सिंपल है, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा त्रिभुज का, उसका परिमाप आ जाएगा। कभी भी अगर यहाँ पर देखिए, अगर इसका यहाँ पर हाइट दिया होगा, अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, हाइट जो है 90 डिग्री बन रहा होगा सामने वाली भुजा पर, तब उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए सिंपल फार्मूला है, अगर यहाँ पर हम ये कहें कि इसका h का मान जो है 8 मीटर है, इसका हाइट 8 मीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसके लिए आप फार्मूला याद रखिएगा। त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, या इसको हम हिंदी में लिख देते हैं 1/2 आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई। यहाँ पर देखिए 1/2 तो फार्मूला में रहेगा, 1/2 आधार कितना है, तो ये किस पर लंब है, तो 5 पे है, तो 5 मीटर और इसका ऊंचाई कितना है 8 मीटर। तो यहाँ पर हम 8 मीटर लिख देंगे और 2 से काटिएगा, 2 चौक 8। अब देखिए 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, ये मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरीके से निकालना है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको खोजना पड़ता है कि कहाँ पर हमको सही एजुकेशन, कौन सब्जेक्ट अच्छा मिल रहा है, कहाँ पे हम पढ़े। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जो है ट्रिक पर भाग जाते हैं कि यह ट्रिक यहाँ मिल रहा है इसको रट लिए, लेकिन वह कुछ क्वेश्चंस के लिए होता है।
हम आपको बोले हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का मैथ कंप्लीट पढ़ाएंगे, और जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें अर्थमेटिक एडवांस जो भी पूछाते हैं सारे को हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 100% आपका मैथ अच्छा नहीं हो गया तो फिर हमें आप कहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है इसका एरिया आ गया कितना 1/2 5, यहाँ पर 5 मीटर गुना 8 मीटर काट दिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया त्रिभुज के बारे में। अब इस पर जितना भी सवाल ले लीजिए सेम यही सवाल 100% इस पर आ जाएगा। त्रिभुज के बाद अब हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत क्या होता है आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं आयत। आयत इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसमें जो है हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आयत का डिफिनेशन क्या होता है। तो आयत का डिफिनेशन होता है वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम आयत कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका फिगर इस प्रकार से बनता है। इसका जो है फिगर इस प्रकार से बनता है। इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। यहाँ पर देखिए ये आमने सामने की भुजा बराबर होगा, और कहीं पर भी ऐसा रहेगा तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। कहीं पर भी अगर आकृति में इस तरह रहेगा दिया हुआ तो आपको समझना है कि इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जितना इसकी लंबाई होगी उतना ही इसका लंबाई होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं AB बराबर CD और AD बराबर BC। यहाँ पर इसके जो है A और C को जब आप मिलाएंगे तो ये विकर्ण होगा। तो AC और आयत में दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ये BD, इसको विकर्ण कहते हैं, इंग्लिश में डायगोनल। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो है परिमाप को समझेंगे, जो इसका परिमाप कैसे निकालते हैं। तो हम बताए हुए पथ की पूरी लंबाई को ही हम परिमाप कहते हैं। देखिए सभी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा तो इसकी लंबाई यानी लंबाई को हम L से लिखते हैं, चौड़ाई वृत्त इसको हम B से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये B होगा तो ये भी B होगा, अगर ये L है तो ये भी L है। अगर सभी भुजा को जोड़िएगा तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा। परिमाप कहीं कहीं पर लिखा रहेगा, कहीं पर परिमिति भी रहेगा लिखा हुआ, परिमिति। तो समझना है दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। पेरीमीटर इंग्लिश में कहेंगे इसको, पेरीमीटर। देखिए यहाँ पर L प्लस B प्लस L प्लस और B सबको जोड़ दिए, यहीं से फार्मूला निकल के देखिए L और L 2L हो गया और B और B 2B हो गया। यहाँ पर दोनों में B है तो B कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 इंटू L प्लस B। यहाँ पर देखिए ये 2 इंटू L प्लस B जो है इसका परिमाप हो जाएगा। अब हम यहाँ पर भुजा का माप देते हैं। देखिए L का मान जो है यहाँ पर हम लिखते हैं ये 8 मीटर है और B बराबर ये 6 मीटर। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये हो जाएगा ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर ये जब भी कहेगा आपको इसका परिमाप निकालने के लिए तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर जो इसका हम पहले भुजा का माप दे देते हैं, इसका माप जो है 12 मीटर और ये जो है आपका ये आपका 9 मीटर ले लिए हैं। इसका परिमाप कितना होगा, अगर ये 9 मीटर है तो इधर भी 9 मीटर, अगर ये 12 मीटर है तो इधर भी 12 मीटर, ठीक है। तो बताइए इसका ये जो है पेरीमीटर कितना हो जाएगा। तो 2 इंटू L का मान कितना है 12 मीटर और यहाँ पर देखिए चौड़ाई वृत्त तो ये 9 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे 12 और 9 21 को यहाँ पर 2 गुना 21 मीटर और गुना करेंगे 21 गुना 42 मीटर। ये इसका परिमाप आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल
या एरिया, इंग्लिश में एरिया कहते हैं। यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई होता है L गुना B, और यहाँ पर हिंदी में लिखिएगा तो लंबाई और गुना चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका जो है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर देखिए इसका लेंथ जो कितना है 12 मीटर है, यहाँ पर हम 12 मीटर लिख दिए। चौड़ाई कितना है 9 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 मीटर, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 नमा कितना होता है 108, और मीटर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है क्षेत्रफल और परिमाप निकालना आपको समझ में आ गया होगा। सवाल यहाँ पर आपसे पूछेगा कि अगर आयत के प्रत्येक भुजा के लंबाई और चौड़ाई में दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर इसको भी दोगुना करेगा, इसको भी दोगुना करेगा तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अगर कहेगा यहाँ पर कि इसके लंबाई को 3 गुना और इसके भी चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो आप कहिएगा 9 गुना। अगर दोनों में समान गुना कहेगा तब, अगर अलग अलग कहेगा तो फिर उसका अलग उत्तर आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें कहेगा 2 गुना और इसमें कुछ नहीं करेगा तो सिंपल 2 गुना ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड जो बेस्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आपको समझाते हैं एक क्वेश्चन लेकर के कि यही सवाल रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस फिगर को बनाते हैं, इसका जो है लेंथ दिया गया है 12 मीटर, इसका ब्रिज जो चौड़ाई दिया गया है 9 मीटर, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसके क्षेत्रफल में समान लंबाई और चौड़ाई का एक टाइल्स जो है इस प्रकार से इसमें लगाना है तो कुल कितना इसमें टाइल्स लगेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस समान लंबाई और चौड़ाई का टाइल्स लगाना है तो इस तरीके से कितना टाइल्स लगेगा, इस तरीके से हमको नंबर ऑफ टाइल्स बताना है। इसमें जैसे नहीं देखते हैं समतल करना पड़ता है, उसमें लगाना पड़ता है टाइल्स, तो नीचे कितना टाइल्स लगेगा, इस तरीके से पूछा गया। तो कैसे बनाएंगे, और यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि एक टाइल्स, यहाँ पर एक टाइल्स का माप जो है, यानी एक टाइल्स जो यहाँ पर इस तरीके से कहेगा, देखिए ये टाइल्स है, यहाँ पर एक वर्गाकार टाइल्स कह देगा, ठीक है ना, वर्गाकार टाइल्स कहेगा, और इसका जो होता है लंबाई चौड़ाई वर्ग का बराबर होता है, हम आगे वर्ग को पढ़ाने वाले हैं, तो ये जो है 3 मीटर कह देगा, ये 3 मीटर कह देगा। तो बताइए कुल इसमें कितने टाइल्स लगेंगे, तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहला काम करना है आपको कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। बताइए यहाँ पर आयत का फार्मूला यही ना लिखे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए इसका लंबाई कितना है, तो यहाँ पर जो है लंबाई 12 मीटर, तो लंबाई कितना है 12 मीटर, और चौड़ाई कितना है 9 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 12 नमा 4, रहने दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं काटिए तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में काट लीजिएगा, अगर नहीं तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, जब लास्ट में इसको हम काट लेंगे, ठीक है। ये इसका इतना क्षेत्रफल आ गया। अब हमको जो है एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि एक टाइल्स कुल कितना जगह को कवर कर रहा है। तो बताइए यहाँ पर हम लिखेंगे ना जी, टाइल्स का यानी टाइल्स का क्षेत्रफल, अभी हम वर्ग नहीं पढ़ाए, इसके बाद वर्ग ही पढ़ाएंगे। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सब भुजा बराबर है, तो एक भुजा 3 मीटर है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 मीटर, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 9 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स, कुल टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, तो टोटल क्षेत्रफल में अगर हम एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो कुल हमको टाइल्स की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अब बटा
यहाँ पर एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो बताइए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर 12 मीटर गुना 9 मीटर, और यहाँ पर टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है? तो 9 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 मीटर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर देखिए 9 मीटर से 9 मीटर कट गया और 1 मीटर से ये कट जाएगा, तो टोटल टाइल्स कितना लगेगा? 12। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है, अब जितना भी आप सब इसके बेस पर सवाल आप बना सकते हैं। कभी होगा यहाँ पर 48 मीटर रहेगा, कभी कहेगा आपको ये 50 मीटर है। अगर टाइल्स का जो है कहेगा वर्गाकार है और उसका एक भुजा का माप जो है 8 मीटर है। तो अब इसके बेस पर जितना भी सवाल बनाइएगा सारा सवाल आपसे बनेगा, बशर्ते जो कंसेप्ट हम समझा है आप इसको याद रखिएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं वर्ग के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए वर्ग। यहाँ पर वर्ग, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन को समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो इसका डिफिनेशन है वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उससे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आकृति से आपको क्लियर होगा, इस प्रकार का इसका आकृति बनता है। इस प्रकार से इसका आकृति बनता है। इसका नाम देते A, B, C और D। और यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसमें जो है सभी भुजा आपस में बराबर होंगे और इसके प्रत्येक भुजा को हम A से लिखते हैं। यहाँ पर आप कुछ और से भी लिख सकते हैं, X से, Y से। हम मानते हैं कि प्रत्येक भुजा A है, यहाँ पर A। तो यहाँ पर देखिए सभी भुजा आपस में बराबर हो गए। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो हम बताएं कि सभी भुजा का योग जो होता है उसका परिमाप कहलाता है। तो देखिए सब भुजा को यहाँ से ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए। सबको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए A प्लस A बराबर कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 गो A है, तो यहाँ पर लिखेंगे थोड़े। ये इसका परिमाप हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पर जो है हम अपने सुविधानुसार इस भुजा का माप हम ले लेते हैं 12 मीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? अब जो है आपको 12 नहीं लिखना है। आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा, 4 गुना A, ये बीच में गुना का साइन है, ठीक है ना। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 4 तो फार्मूला में है, ये गुना है और ये 12 मीटर है। यहाँ पर लिखिएगा 12 मीटर और दोनों को मल्टीप्लाई की जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल पूछेगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है, देखिए भुजा स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, भुजा स्क्वायर होल स्क्वायर। या देखिए A का, यहाँ पर भुजा को हम क्या लिखे? A से ना, तो यहाँ पर हम भुजा की जगह पे A लिखेंगे, तो ये A स्क्वायर। ऐसे भी आप कह सकते हैं, भुजा स्क्वायर या A स्क्वायर। यहाँ पर आप X भी लिख सकते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है देखिए हम पहले ही भुजा को हम मान लिए 12 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तब यहाँ पर देखिए 12 मीटर। अब बस आपको स्क्वायर आना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं आता है तो हम वीडियो बना चुके हैं स्क्वायर का, अगर आप नहीं देखे तो मेरे वीडियो में जाइए, वहाँ पर स्क्वायर का वीडियो मिलेगा, उसको आप वहाँ पर समझिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर, तो 12 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको जो है आपके किताब में इतना ही तक सीमित किया गया है, लेकिन अब अगर आप निकालना चाहते हैं तो वर्ग का विकर्ण एक एक्स्ट्रा याद रखिए। वर्ग का विकर्ण जो होता है √2a होता है। वर्ग का विकर्ण √2a, ये गुना के रूप में होता है √2a, ठीक है। यहाँ पर A देखिए भुजा रखिएगा कितना? 12 √2 मीटर। यहाँ पर
इसका विकर्ण क्या हो जाएगा 12√2 मीटर। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आपको सारा सवाल बन जाएगा। यहाँ पर जो है एक बहुभुज के बारे में बताते हैं, समबाहुभुज क्या होता है। देखिए समबाहुभुज जैसे देखिए यहाँ पर त्रिभुज भी एक छोटा सबसे छोटा बहुभुज है। यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं षष्ठभुज। देखिए इसके सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर अगर हम ए लिखेंगे तो ये सब भुजा ए हो जाएगा, ठीक है, ये ए हो जाएगा। तो इसका परिमाप कहेगा, अब जैसे भी आकृति आएगा उसका परिमाप कहेगा तो नहीं जोड़ लीजिएगा। 6 भुजा है तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो है ये 12 मीटर हम मानते हैं कि प्रत्येक भुजा है, तो बताइए इसका परिमाप क्या हो जाएगा। परिमाप जो हो जाएगा सभी भुजा का योग हो जाएगा। तो 6 इंटू, चूँकि ए 6 बार है, 6 भुजा है और ए से गुणा कर देंगे तो 6 गुना 12 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 छक 72 मीटर। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, और क्षेत्रफल में आपको जो बताया वो फार्मूला याद रखिएगा। आइए अब हम इसके एक्सरसाइज को करते हैं। यहाँ पर हमको सारे कॉन्सेप्ट को समझा चुके हैं, फिर भी हम देखते हैं जो आपको क्वेश्चन टफ लगेगा हम उस क्वेश्चन को बता देते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, ये आपका 9वां नंबर है। सवाल है एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, तब पता करें कि दिए क्षेत्रों को पूर्णतः ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। क्षेत्रों की माप निम्नानुसार है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये सवाल को आप हमसे जल्दी कीजिएगा क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है हम कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं। ये 9वां नंबर सवाल है, ये 9 का ए। देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया गया है इस प्रकार से, और इसका जो लेंथ दिया गया है एल, इसका लंबाई कितना है 150 मीटर। जो बड़ा भुजा होता है उसको लंबाई मानते हैं, चौड़ाई है 120 सेंटीमीटर। इसमें जो है एक बड़ा यहाँ पर कर रहा है एक टाइल्स की माप। देखिए इसमें एक टाइल्स दिया गया, इस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो इस टाइल्स जो एक छोटा सा उसका माप कितना है टाइल्स का, इसका एल जो है दिया गया यहाँ पर 6 मीटर, और ये जो है डी बराबर 5 मीटर। तो कह रहा है नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा। हम अभी आपको जस्ट समझाए हैं जो इसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालिएगा। आयत का क्षेत्रफल तो यहाँ पर देखिए L गुना B हो जाएगा। तो L कितना है 150 सेंटीमीटर और B कितना है 120 सेंटीमीटर। इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। टाइल्स का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए अब वर्ग नहीं है तो इसके लिए आयत का फार्मूला लगेगा। आयत का फार्मूला क्या होता है L गुना B। तो यहाँ पर लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर। अब जो इसको भाग दीजिए तो टाइल्स की संख्या निकल जाएगा। तो टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, इसको भाग देंगे। यहाँ पर लिखेंगे टाइल्स की संख्या। तो यहाँ पर देखिए टाइल्स की संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, दोनों को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर 150 सेंटीमीटर और गुना 120 सेंटीमीटर और बट्टा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और गुना 5 सेंटीमीटर। इसको देखिए सेंटीमीटर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे 6 दूना 12 और 5 से 5 चौका 20। अब 4 से गुना करेंगे 15 चौका 60, यानी 600 टाइल्स लगेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आपसे सारा सवाल बन जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद हम आपको क्लास 7 का मैथ पढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा नहीं छोड़ करके। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।